तलहटी पर व्यास मंच पर विराजित श्री सुखदेव जी और परीक्षित बनकर के विराजे हुए राजा परीक्षित विष्णुराज जी महाराज आनंदित होकर के भगवान के पावन चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी के जो चरित्र हैं वह परम पवित्र शास्त्र में माने गए हैं। हमारे मन की शुद्धि का सबसे उत्तम यदि कोई साधन है तो प्रभु के ही चरित्र हैं। शरीर को शुद्ध साबुन लगा करके अन्य उपकरणों के माध्यम से शरीर शुद्धि की जा सकती है। गंगा में भी स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता है। दरस परस मुख मज्जन पाना हरहि पाप कहि वेद पुराणा। दर्शन से स्पर्श से सबके द्वारा मां गंगा पापों का हरण करती है और शरीर की शुद्धि करती है, लेकिन मन की शुद्धि गंगा मैया भी नहीं करती। मन की शुद्धि का सर्वोत्तम साधन यदि कोई है तो मन शुद्धि का साधन भगवत चरित्र को ही बताया गया है। संत जन कहते हैं एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। भगवान की चरित्र को छोड़ करके, भगवान की लीला को छोड़ करके अन्यत्र कोई ऐसा संसार में साधन नहीं है जो साधन जीव के मन को शुद्ध कर सके। शरीर शुद्ध हुआ लेकिन मन शुद्ध नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। मीन सदा जल में रहे धोए बास नहीं जाए। नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए। स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, लेकिन शरीर की शुद्धि का इतना प्रयोजन नहीं जितना मन की शुद्धि का प्रयोजन शास्त्र में बताया है। मन शुद्धि नहीं है तो कुछ नहीं है। मन की शुद्धि का सबसे उत्कृष्ट साधन भगवत चरित्र बताए हैं। संतजन कहते हैं तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। भोग हित भाग जाना स्वाभाविक ही है, लेकिन भोग तज भाग जाना बड़ी बात है। भोग की तरफ भागना यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भोगों को छोड़ करके भागना। नेत्र सौंदर्य देखता है, कान मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, वाणी उल्टा सीधा बोलना चाहती है, लेकिन इन सब को छोड़ करके भगवान के चरण कमलों में मन को लगाना। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सद्गुरु बिना ज्ञान मिलता नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले न आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। अपना आनंद पाना बड़ी बात।
पुस्तकों से ज्ञान मिल सकता है लेकिन आनंद नहीं मिल सकता। पैसे से सुंदर अच्छे अच्छे गद्दे बेड खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं मिल सकती। रुपए से अच्छे अच्छे पदार्थ खरीद सकते हैं लेकिन भूख नहीं। ऐसे ही पुस्तक पढ़ लेने से ज्ञान हो जाता है लेकिन आनंद नहीं। आनंद तो ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले न आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में अपने मत को चलाना असंभव ही क्या, लेकिन पूरे संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। पंथ में वेश में देश परदेश में चित्त रहता फंसा राग और द्वेष में। दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या, दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या, लेकिन ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। शरीर की शुद्धि कहीं से भी कर सकते हो लेकिन मन शुद्ध नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। अब मन शुद्धि का शास्त्र में सबसे बड़ा साधन यदि कोई है तो भगवान की कथा है। संतजन कहते हैं मन की अलग अलग गति होती है। मन कई प्रकार का शास्त्र में बताया है। जैसा संग करता है वैसा ही मन बन जाता है। महाराज, मन की स्थिति ही जीव को दुखी करती है और मन की स्थिति ही व्यक्ति को आनंदित करती है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो वंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। मन बंधन में डालता है और मन ही बंधन से मुक्त करने वाला होता है। महाराज, मन की स्थिति बड़ी विलक्षण है। संतजन कहते हैं संसार में प्रत्येक व्यक्ति के यहाँ मन की स्थिति अलग अलग बताई गई है। मन की 3 कोटि शास्त्र में बताई हैं। 3 प्रकार के मन प्रायः हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक मन का नाम है सठ। तुलसी बाबा रामचरितमानस में बताते हैं
एक मन का नाम सठ बताया है, दूसरे मन का नाम खल बताया है, खल, और तीसरे मन का नाम मूर्ख बताया है। एक मन को सठ कहते हैं, एक को खल कहते हैं, और एक मन का नाम मूर्ख तुलसी बाबा ने बताया है। अब सठ मन किसे कहते हैं यह जाने। मन सठ कौन है? इन तीनों मनों में हम पहचान सकते हैं कि हमारा मन कौन सा है। सठ मन उसे कहते हैं जो भगवान की कथा सुन करके, जिसके जीवन में पहले दुष्कर्म दुराचार रहे, निंदित निंदनीय कर्म रहे, लेकिन जब भगवान की कथा सुनी उस दिन से अपने मन को बदल दिया, भगवान के चरणों में लगा दिया। ऐसा मन जिस व्यक्ति का है, भगवान के चरित्र श्रवण करके, भगवान की कथा सुन करके जिसका मन बदल जाए, भोगों से, विषयों से, अन्यत्र दूषित कर्मों से जिस जीव का मन बदल जाता है, उसी मन का नाम सठ मन है। भगवान की कथा सुनी, कथा में लिखा है महाराज जुआ खेलना पाप है, दारू मदिरा पीना पाप है, हिंसा करना पाप है। अब भगवान की कथा सुन ली, आज के बाद में हम कथा में ही इन्हें छोड़ते हैं। ऐसा इसका मन है, उस मन का नाम सठ मन कहा गया है। तुलसी बाबा कहते हैं सठ सूदरहि सतसंगत पाई, सठ सूदरहि सतसंगत पाई, सठ सूदरहि सतसंगत पाई, सठ सूदरहि सतसंगत पाई, पारस परस उदात सुहाई, पारस परस उदात सुहाई। सठ कौन है? सठ वह है जो सत्संग सुन करके जिसका जो मन है वह बदल जाता है, निंदित कर्म छोड़ जाता है, भगवान की आराधना, उपासना और धर्म के कार्य से जुड़ जाता है। भगवान की कथा सुन करके ऐसे मन का नाम शास्त्र में तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में सठ कहा है। सठ सुधरहि सतसंगति पाई। बोले कैसे? जैसे पारस परस कुधात सुहाई। पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, ऐसे ही सत्संग रूपी पारस से जिस जीव का हृदय स्पर्श कर गया तो फिर वह हृदय दूषित नहीं रहता, सोने की तरह शुद्ध हो जाता है। ऐसा जिसका मन है उस मन का नाम सठ मन कहा है। दूसरे नंबर का होता है जिस मन का नाम है खल। खल मन उसका उसे कहते हैं, सत्संग जब तक सुना तब तक तो बहुत वैराग्य प्रकट रहा हृदय में। जैसे ही सत्संग विश्राम हुआ, खड़े भये तो पल्ला वहीं झाड़ दिया, भैया तुम्हारी कथा तुम्ही को यहीं समर्पित। अब हम पांडाल में थे तभी तक अच्छे हैं, बाहर जाके फिर जैसे ही थे वैसे ही फिर हो जाएंगे। जब तक भगवत चरित्र में बैठा हुआ है तभी तक परम आनंदित और ज्ञान वैराग्य की बात करता है। जैसे ही कथा के बाहर निकला, महाराज जैसा था वैसा फिर हो जाता है।
कथा की कुछ महिमा होती है, कुछ स्थानों की महिमा है। संतजन कहते हैं कथा सुनत मुर्दा जलत विषय भोग के अंत, ऐसी मत हरदम रहे तो क्यों न मिले भगवंत। कथा सुनते समय शमशान में मुर्दा जल रहा हो, लोग जा रहे हो जलाने के लिए, फिर देखो कैसी कैसी वैराग्य की बात करते हैं। देखो बेचारा कैसे आया, खाली हाथ आया, खाली हाथ चला गया, क्या लेकर के आया था, क्या लेकर के जा रहा है, पूरा जीवन इसका वैसे ही निकल गया। वैराग्य कहाँ, जब तक शमशान में बैठा है तभी तक। और शमशान से घर आए, घर आते ही जैसे ही जल डाला महाराज, फिर जैसे लाओ भोजन कहाँ है, चलो खेत पर चलना है, चलो ऑफिस चलना है, जैसा था वैसा हो जाता है। ऐसे ही भोगों की प्राप्ति करने के बाद में व्यक्ति के हृदय में परम वैराग्य प्रकट होता है, लेकिन वह वैराग्य टिकता नहीं है। यदि रुक जाए तो बस भगवान फिर दूर नहीं है। संतजन कहते हैं खल वह होता है जो